हमने यह वीडियो अत्यंत स्नेह व सावधानी से पूज्य श्री वेनीचंद्र जी मारासा, शीतल कच्छ और जैन धर्म के प्रति आदर व श्रद्धा सहित बनाया है। हमें इस कार्य की पूर्ति में विभिन्न स्रोतों से सहयोग व निरीक्षण मिला है और हम उनके हृदय से आभारी है। यही चेष्टा रही है कि हम ऐसे महान संत व पावन आत्मा के जीवन व चारित्र को सम्यक रूप से दर्शाएं। यदि यहाँ कोई भी घटना या प्ररूपण तथ्य से दूर मिले तो कृपा कर हमारी त्रुटि क्षमा करें और इस वीडियो के पीछे हमारे भावों का विचार करें। वैसे तो गुरुदेव के जीवन को किसी भी प्रस्तुति में नहीं समेटा जा सकता, फिर भी यह हमारा एक छोटा सा प्रयास। जय जिनेंद्र। भारत की संस्कृति ऋषियों और मुनियों की संस्कृति है, उसमें भी जैन संस्कृति सिरमौर है। इस भूतल पर समय समय पर कई महान आत्माएं अवतरित हुई है। इसी क्रम में मेवाड़ में महाराणा प्रताप, भामाशाह, पन्ना धाय जैसी कई पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया है। इसी पावन धरा पर पहुना में फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1898 को सुश्रावक चंद्रभान जी खिमेसरा की धर्मसहायिका कमला देवी की कुक्षी से आपका जन्म हुआ। खिमेसरा कुल का नाम आपने रोशन किया। इस तेजस्वी बालक का नाम रखा गया वेनीचंद्र। इस कलयुग के सौभाग्य जगे, इस सदी का मान बढ़ाया है। महावीर प्रभु ने धरती पे अपनी छाया को भिजवाया है। यौवन अवस्था में संसारिक चकाचौंध के प्रति आपका आकर्षण नहीं था। त्याग तप की बातों में आपको ज्यादा आनंद आता था। आपके इस व्यवहार को लेकर चंद्रभान जी ने आपसे प्रश्न किए तो आपने कहा था कि मैं भी तपस्या करके एकांत में ध्यान साधना और प्रभु की भक्ति कर जीवन को सार्थक बनाना चाहता हूँ। लेकिन माता और पिता ने उन्हें संयम न लेने की बात कही। माता पिता की बात को ठुकराना उनके लिए कठिन हो गया तो उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा अनुसार ही काम करूंगा। कुछ दिनों पश्चात उनकी सगाई की रस्म कर दी गई। सगाई के कुछ दिनों बाद ही माता पिता का साया सर से उठ गया। एक दिन वेनीचंद्र जी अपने साथियों के साथ जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि बैल लड़ते हुए आ रहे हैं। उन्हें देखकर आगे जा रही युवती को आवाज लगाकर कहा, बहन पीछे हट जा, बैल लड़ते हुए आ रहे हैं। जब उन्हें पता चला उसी युवती से उनका विवाह होने वाला है, तो मन की धारा भोग से योग की ओर मुड़ गई और पंचम काल के नेमिकुमार बन संयम स्वीकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। आचार्य श्री पन्नालाल जी मारासा के पास मांडलगढ़ पहुंचे और उनके सामने संयम लेने की इच्छा प्रकट की। एक मनोरथ एवो छे, वेश श्रमण नो देवो छे। एक मनोरथ एवो छे, वेश श्रमण नो लेवो छे। अंतरनी ए प्यास छे, संयमनी अभिलाष छे। अंतरनी ए प्यास छे, संयमनी अभिलाष छे। मारा जीवननो एक ज सार, संयम लई करवो उद्धार। मारा जीवननो एक ज सार, संयम लई करवो उद्धार। वीर प्रभुनो अंश मळे, गुरु गौतमनो वंश मळे। वीर प्रभुनो अंश मळे, गुरु गौतमनो वंश मळे। परिवार वाले उनके पीछे पीछे उन्हें समझाने मांडलगढ़ आए, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। गुरुदेव के समझाने पर परिवार वालों ने सहर्ष दीक्षा की आज्ञा दी। विक्रम संवत 1920 आषाढ़ शुक्ल नवमी को आपकी दीक्षा संपन्न हुई। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। दीक्षा के बाद ही गुरुदेव से जीवन भर के लिए बेले बेले तप का प्रत्याख्यान ले लिया। बेले, तेले,
पंचोले, अट्ठाई के साथ एकांत में जाकर भयानक स्थानों में ध्यान करते। बाह्य तप के साथ साथ आप आंतरिक तप की साधना भी करने लगे। विक्रम संवत 1938 में गुरुदेव श्री पन्नालाल जी मारासा के देवलोक गमन हो जाने के बाद केवल छाछ और पानी के आधार पर तपस्या करने लगे। संवत 1940 का चातुर्मास मांडलगढ़ दुर्ग किया और अभिग्रह धारण किया। मेरे दादा गुरु आचार्य उदय चंद जी मारासा यदि देवलोक में पधारे हो तो महाविदेह क्षेत्र में जाकर सीमंधर स्वामी से मेरे भवों का निर्णय लेकर जब मैं प्रवचन सभा में हो उस समय मेरे भवों का निर्णय दे कि तुम्हारे इतने भव बाकी हैं, ऐसा बताए तो आहार ग्रहण करना अन्यथा जीवन पर्यंत छाछ पानी के आधार पर रहना, यह अति दुष्कर तप स्वीकार किया। अकेले में आकर देव ने बता दिया, पर सभा के मध्य नहीं कहने से अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ। आठ जीवन के 27 वर्ष इसी अभिग्रह में बिताए। गुरुदेव ने अपने जीवन में तप, जप, स्वाध्याय, कार्योत्सर्ग को जीवन का अंग बना लिया। अभिग्रह तप में छाछ भी एक ही बार लेते थे, शेष समय ध्यान साधना में लगा रहता। देख साधना अनुपम तेरी सेज हाथ जुड़ जाते हैं, ब्रह्मचर्य का तेज देख कर सेज शीश झुक जाते, ये कण कण इनको अर्पण है, ये कण कण इनको अर्पण है, ये अरिहंतों के दर्पण है, ये कण कण इनको अर्पण है, ये अरिहंतों के दर्पण है। कैसी होती है देखो साधना, कैसी होती है देखो साधना, कैसी होती है देखो साधना, कैसी होती है देखो साधना। गुरुदेव ने अपने जीवन में कई अभिग्रह धारण किए। एक अभिग्रह प्रभु महावीर के समान 13 बोल का धारण किया। बनेड़ा चातुर्मास में अभिग्रह धारण किया कि दरबार की चारों पीढ़ियां आकर कहे कि बैठनो वे तो बैठ, नी तुम्हारा गाँव सु बाहर निकल जा। लगातार 3 माह 10 दिन तक खड़े रहे। कुंवर अक्षय सिंह जी के कहने पर यह अभिग्रह फला। इतने दिन विराजने का काम नहीं होने से पैरों में सूजन आ गई। सूजन फूटने से पैर से पानी निकल रहा था। श्रावकों ने लेप लगाने को कहा तो गुरुदेव ने कहा, मैंने अपने तन के लिए 2 द्रव्य ही रखे हैं, छाछ और पानी। यदि तन स्वीकार करता है तो छाछ का लेप करवा सकता हूँ। तपस्वीराज के स्पर्श से छाछ भी औषधि में परिवर्तित हो गई और सचमुच छाछ के लेप से सूजन उतर गई। विक्रम संवत 1965 का चातुर्मास शाहपुरा की पुण्यद्रा पर हुआ। चातुर्मास पश्चात आपका स्वास्थ्य नरम हो गया। एक दिन सूर्योदय के बाद श्रावक गुरु दर्शन के लिए स्थानक पहुंचे तो आपने फरमाया, संघ की साक्षी से मैं संथारा स्वीकार करना चाहता हूं। गुरुदेव के वचन सुन संघ चकित रह गया, पर दृढ़ संकल्प के धनी तपस्वीराज अपने निर्णय पर अटल थे। संघ की साक्षी से पौष कृष्ण त्रयोदशी के दिन गुरुदेव संलेखना व्रत धारण कर आत्मभावों में समाधिस्थ हो गए। 45 वर्ष के सुदीर्घ संयम व 67 वर्ष की आयु में पौष कृष्ण चतुर्दशी को प्रातः लगभग 10 बजे आपका महाप्रयाण हो गया। संघ सिरताज, भक्तों के भगवान, भव्य जीवों के तारक सभी को छोड़कर स्वर्ग लोक सिधार गए। आपके जैसा जिगर कहाँ से लाएंगे, इतना बड़ा आघात ये सह नहीं पाएंगे। गुरुवर आप विरागी थे, हम रागी हैं। गर्व है हमको आपके, हम अनुरागी हैं। ओ गुरुदेव